हे एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग फॉर्म फिलिंग की भी बात करेंगे, फॉर्म फिल आपको कैसे करना है, सब कुछ। इसका फुल फॉर्म होता है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। एंड ये 45 डेज का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और ये टोटली फ्री होता है। यहाँ पे आपको एक भी रुपये खर्च नहीं करना है, ना ही ट्रेनिंग का कोई कॉस्ट होता है, नहीं आपका रहना खाना का कॉस्ट होता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। अब ये करने के बाद आपको क्या क्या गेन होने वाला, क्या क्या आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ये करने के बाद आपको गवर्नमेंट लोन देगी। अब लोन कितना देगी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। जैसा बिजनेस आपका रहेगा उसी तरीके से आपको गवर्नमेंट लोन देगी। और यहाँ पे सब्सिडी मिलता है फॉर जनरल 34% एंड फॉर SC ST एंड वीमेन 46%। अब सब्सिडी क्या होता है? जैसे कि आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो एंड आप गवर्नमेंट से लोन लिए हो 8 लाख का, एंड अगर आपको उसमें सब्सिडी मिल रहा है 34% का, तो आपको 2 से 3 लाख रुपए वापस गवर्नमेंट को नहीं देना है। उसे बोला जाता है सब्सिडी। और ये करने के बाद आपको पैसे तो मिलेंगे ही, बट आपके CV को भी बहुत बूस्टअप मिलेगा। और अगर आप अपना खुद का स्टार्ट करना चाह रहे हो बिजनेस, तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे स्टार्टअप करना है। बिकॉज जैसा कि पता है कि बिजनेस करने में बहुत फ़ायदा मिलता है, और अगर आपको कोई मेंटोर मिल रहा है कोई बताने के लिए कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, डेयरी, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, अलाइड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट, अगर आप एग्रीकल्चर से हो, हॉर्टिकल्चर से हो, सेरिकल्चर से हो, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। एंड इसका एज है 21 से लेकर 60 ईयर तक। और ये करने के बाद आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट जो कोऑर्डिनेटेड बाय द मैनेज, विच मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। अब फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं, चलो गाइस। तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म खुल चुका है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। पहले तो आपको अपने यहाँ पे नाम डालना है और डालना है आधार कार्ड। याद रखना कि अगर आप आधार कार्ड में जो आपका नाम नहीं है, अगर कुछ मिसमैच आपका यहाँ पे नाम में होगा, तो वो आपका फॉर्म लोड नहीं लेगा। तो आपको जो भी आप नाम लिखोगे उसमें बिल्कुल भी स्पेस एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है। देन फादर मदर स्पाउस नेम, अगर यहाँ पे आपका मम्मी पापा या फिर कोई मैरिड है वो फॉर्म फिल कर रही है, तो वो अपने हस्बैंड का भी नाम डाल सकती है। देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड, रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप में आप वही डालना, अगर जो यहाँ पे आप नाम डालोगे जिनका भी, अपनी मम्मी का, पापा का, तो उनसे आपका क्या रिलेशन है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन एड्रेस, और यहाँ पे आपको लिखना है अपना खसरा नंबर। अब दूसरा है कि आप कहाँ से ये ट्रेनिंग करना चाहते हो। जैसे मेरा पहला ऑप्शन है बिहार। बिहार में दो ऑप्शन है, पहला तो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, एंड दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार। सेकंड में आप झारखंड ले सकते हो। आप मतलब जहाँ से हो, आप जहाँ के भी हो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। झारखंड, आपको जितना स्टेट है यहाँ पे वो टोटली मेंशन है। देन आपको यहाँ पे अपना डिग्री सेलेक्ट करना है, आप कौन से हो, डिप्लोमा, BSc, MSc, PhD, BTech, MTech, PG डिप्लोमा, BBA, MBA, आप जो भी कर रहे हो आपको यहाँ पे लिखना है। देन आपको जाना है स्पेशलाइजेशन पे, अगर आप इंजीनियरिंग से कर रहे हो, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, हॉर्टिकल्चर, मैरीन बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, रूरल साइंस, सीड टेक, सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस। मतलब आप किसी भी हो तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। जो भी BSc बॉटनी या BSc जूलॉजी कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। देन आपको यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखना है, आप कौन से ईयर में पास हुए हो, आपका टोटल मार्क्स कितना था एंड आपको कितना मार्क्स आया है, ये आपको मेंशन करना है यहाँ पे। बस उसके आगे आपको नेक्स्ट जाना है। और गाइस यहाँ पे आपको लिखना है बैंक का नाम, जो भी आपका SBI, एक्सिस, कैनरा, जो भी है। आपको यहाँ पे डालना है अपने IFSC कोड, ब्रांच एड्रेस, अकाउंट नंबर, जो भी है। यहाँ पे आपको फैमिली का बैकग्राउंड डालना है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड किस में है, एग्रीकल्चर से है, बिजनेस से, अदर में है। ट्राई करना कि आप एग्रीकल्चर ही डालो।
देन आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि एग्री बिजनेस इंटरेस्ट, आपको कौन सा बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, मशरूम का, फिशरीज का, सेरिकल्चर का, मतलब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जिसमें भी है आप मेंशन करना। बट अभी कहा गया है कि मशरूम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो अगर आप मशरूम करते हो तो अच्छा है। एंड वो आपके डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, बिकॉज कहा जाता है ना कि जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है वहीं हमें हर चीज़ करना चाहिए। अब नेचर ऑफ एंटरप्राइज बीइंग प्लान्ड, आप ये क्यों करना चाह रहे हो, आप क्या क्या सोचे हो करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमर्शियल मशरूम प्रोडक्शन यूनिट की प्रोडक्शन, मशरूम का प्रोडक्शन करके उन्हें मार्केट में सेल करना है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए बेसिकली हम ये कर रहे हैं। देन आपके पास एक्सपीरियंस है कुछ, अगर आप फ्रेशर हो, नहीं आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रेनिंग किए हुए हो मशरूम का, फिशरीज का, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको उनका बेसिक नॉलेज है मशरूम का एंड जो भी आप करना चाह रहे हो। देन आपको लिखना है पर्पस, प्लेस ऑफ स्टैब्लिशमेंट, आप कहाँ पे ये बनाना चाह रहे हो, आपको यहाँ पे जगह का नाम डालना है, जैसे धनबाद झारखंड, धनबाद रांची, भागलपुर बिहार, जो भी आपका जहाँ इंटरेस्ट है, आप जहाँ के रहने वाले हो, आपको जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे लिखना है कि ब्रीफ डिटेल्स ऑन एक्सटेंशन वर्क डन एंड फ्यूचर वर्जन। आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, आप ये टोटली विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी या फिर आप कोई एआई टूल से लिख सकते हो, या फिर आप खुद से अपना बना के यहाँ पे लिख सकते हो कि आप ऐसा फ्यूचर में ऐसा क्या कर सकते हो, इस बिजनेस को करने के बाद आप कैसे हेल्प कर सकते हो दूसरे का, या फिर इन्वायरमेंट को आप कैसे सेव कर सकते हो ये सारे बिजनेस करके, ताकि थोड़ा इन्वायरमेंट भी अच्छे से रहे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, तो ये आपको टोटली मेंशन करना है। होप कि आप ये सब बहुत अच्छे से लिखो। अगर आपको डाउट है क्या लिखना है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोग को रिप्लाई करके बता दूंगी। देन आपको यहाँ पे सबमिट पे चले जाना है। फॉर्म फिल करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। आप इजीली अपने फ़ोन में फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड अब बहुत लोग मुझे ये बोलेंगे कि दीदी अब बैंक लोन का हम क्या करेंगे, ये वो। तो अगर आप लोग को ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, बिकॉज ये पैसे तो बाद में देगा ही देगा, बट अभी आपके ये सीवी को बूस्टअप करेगा। जैसे कि मैंने एक रील बनाई थी ओईसीडी इंटर्नशिप के बारे में, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, और वहाँ पे आपका सीवी सेलेक्ट तभी होगा जब आपके पास पहले से कोई इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस होगा तब। तो जो भी वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो इस ट्रेनिंग को कर ले। ये ट्रेनिंग करने के बाद उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको जानना है वो वीडियो कौन सा है तो सर्च करो यूट्यूब पे ओईसीडी इंटर्नशिप बाय राजनंदिनी, वो आपको मिल जाएगा, या फिर आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोग को लिंक दे दूंगी। होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करना।